गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और ये मैं स्कूल से आने के बाद बस चाय पी के थोड़ा सा रिलैक्स कर रही थी। इसके बाद फिर मैंने वंश को पढ़ाया थोड़ी देर, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी। और बस फिर उसके बाद मैं लग गई अपने काम निपटाने में। जो काम सुबह पेंडिंग छोड़ते चले आती हूँ, टाइम नहीं होता है बहुत ज़्यादा, तो जितना हो पाता है मैं कर देती हूँ। बाकी जो छूट जाता है उसको शाम को आके फिर कंप्लीट करती हूँ। देखिए मैंने सुबह दूध फाड़ा था पनीर के लिए, और ये मैं इसे जमाने का टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैं अभी से शाम को आके अभी से पानी से निकाल के और जमाऊँगी। और मैं हमेशा पनीर घर पे ही बनाती हूँ, मार्केट से बहुत रेयर आता है। कभी ऐसा हो कि बहुत अर्जेंट हो तो मार्केट से मंगा लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं मंगाती। और देखिए मलमल के कपड़े में आप पनीर को छान लीजिए और कस के निचोड़ दीजिए। उसके बाद आप उसे किसी जो शेप देना है आपको उसमें करके और किसी भारी ऑब्जेक्ट से दबा दीजिए, और आधे से पौन घंटे में आपका पनीर तैयार हो जाएगा। मेरे पास पनीर मेकर भी है, लेकिन पनीर ज़्यादा था ये, और उसमें बहुत थोड़ा सा पनीर आ पाता है, तो मैं मेकर में नहीं जमाती हूँ, उसी में ऐसे खुला बना लेती हूँ, सही रहता है। और देखिए स्प्राउट्स एकदम मस्त तैयार हो गए। मैंने मूंग भिगो रखी थी 2 दिन पहले से स्प्राउट्स करने के लिए, तो मैं हमेशा ऐसे ही चना और मूंग भिगो के स्प्राउट करके रख देती हूँ। मैंने आपको दिखाया भी था चना पिछली वीडियो में, चने का स्प्राउट बना के, तो हस्बैंड को चाहिए होता है तो थोड़ा सा हो जाता है। और ये देखिए, ये भी सुबह का पेंडिंग काम है। मैं घी बना के रख गई थी और मैंने पकाया भी नहीं था, पकाया मैंने इसको अभी है, मक्खन ही छोड़ गई थी मैं। बना के इसका घी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ये भी काम निपट जाए। एक्चुअली सुबह इतना टाइम होता नहीं, रूटीन वाले काम करने के बाद और जो टाइम बच उसमें जितना हो पाता है उतना कर लेती हूँ। बाकी जो बच जाता है वो शाम को आके पूरा करती हूँ फिर मैं, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है सुबह में। अभी देखिए पनीर आधे घंटे बाद एकदम रेडी है बन के। और फिर इसके बाद मैंने फटाफट खाना बनाई पत्ता गोभी की सब्ज़ी और रोटी, क्योंकि मुझे आज चिमनी क्लीन करनी थी। मैं कई दिनों से प्लान कर रही थी, लेकिन काम इतना ज़्यादा था कि हो ही नहीं पा रहा था। और ये वंशु अपनी प्लेट ले, कलछी गर्म हो गई थी, मेरा हाथ लग गया उसमें। वंशु पहले अपनी प्लेट ले गया, तो फिर उसके बाद रख के फिर आया, फिर कह रहा मम्मा पापा की, तो पापा आ गए। एक्चुअली उनकी मीटिंग चलती है शाम को, तो ये सब बारी बारी अपनी नेहा की पापा की लेकर जाएगा और सबको सर्व कर देता है। नेहा भी पढ़ रही थी, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। ये देखो कोई भैया आए थे गांव से, तो वो इमरती बनवा कर लाए थे वहाँ से, तो वही सब लोग खा रहे हैं आज। बिल्कुल घर पे हलवाई लगा के बनवाई थी उन्होंने, बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक वाली इमरती जो साइड हमारे साइड में गाँव में मिलती है। और ये मेरा चिमनी क्लीनिंग शुरू हो गया है। तो ये है कास्टिक सोडा, उसकी ग्रैनुल्स हैं, ये आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएंगे। मैं देखूंगी, अगर मुझे लिंक मिलेगा तो मैं दे दूंगी। ये सबसे पहले हम अपनी चिमनी को और उसका जो ये होता है ट्रे, ये एक टब में रख लेंगे, और फिर इसके बाद उसके ऊपर ये जो ग्रैनुल्स हैं कास्टिक सोडा वाले, ये स्प्रेड कर देंगे। इस पर आपको बहुत मतलब कम नहीं, थोड़ा सा अच्छे अमाउंट में स्प्रेड करिएगा। और उस पर खूब जलता हुआ उबलता हुआ पानी, देखिए जहाँ जहाँ मैं पानी डाल रही हूँ वहाँ वहाँ हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, चिकनाई आपको अपने आप हटती हुई दिख रही होगी, ये बिल्कुल ऐसे ही। और थोड़ी देर में ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे खदक रहा है पानी सोडे की वजह से। और ये थोड़ी देर में इसको हम ऐसे ही पानी पूरे कोशिश करेंगे पूरे में पानी, मतलब इसकी जो ये लाइन्स बनी हुई इन पर डालें, ताकि चिकनाई अपने आप, देखिए चिकनाई आपको बाहर तैरती हुई दिख रही होगी। तो इसको हम ऐसे गर्म पानी डाल के और डिप करके 20 मिनट्स के लिए रख देंगे। 20 मिनट बाद आपको इस पर बिल्कुल भी एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं, जैसे आप बर्तन धोते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपको एज अ बर्तन इसको धुल देना है। ये देखिए 20 मिनट्स हो गए हैं मेरे, और मैं सबसे पहले ट्रे निकाल के नीचे रखा सिंक में, और ये सारा देखिए कितनी मतलब ग्रीसी वीसी सब निकल गया, कितनी गंदगी निकली है, सारी ग्रीसीनेस ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं एकदम साफ़ हो गई है चिमनी, कुछ भी नहीं बचा है इसमें। मुझको जो करने जैसा हो मुझे, या फिर एफर्ट लगाना हो, रगड़ना हो, अब बस इसे नॉर्मल साबुन से और जूने से मैं मांज दूंगी, और इसके बाद इसको नल के नीचे धो के, और बस हमारी चिमनी की एकदम क्लीनिंग है, एकदम मस्त क्लीन हो गई है। शायद चिमनी वाले जो भैया आते हैं ना, वो भी इतनी क्लीन नहीं करेंगे। पहले मुझे भी बहुत उलझन होती थी चिमनी क्लीन करने पे, फिर मुझे पता लगा कि मैंने कई चीज़ें ट्राई की, बट कहीं कुछ भी इतना मतलब बेटर वर्क नहीं किया। फिर मुझे ये पता लगा कास्टिक सोडा कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ये। हाँ, अगर आपको क्या आपका हाथ सेंसिटिव है, या फिर अगर ना भी हो, तो आप इसे हाथ से टच मत करिएगा, आप इसमें एक स्पून रखिए, और अगर नहीं तो आप ग्लव्स पहनिएगा, हमेशा ग्लव्स पहन के ही ये काम करिएगा, क्योंकि कास्टिक सोडा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये किसी की स्किन से एलर्जी कर सकता है, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, मतलब अगर आपको सूट नहीं करता है, तो आप बिल्कुल ग्लव्स पहन कर ही काम करिएगा।
और देखिए बिल्कुल नॉर्मली जैसे हम नॉर्मल बर्तन धोते हैं थाली वाली, बिल्कुल उसी तरह। इसको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे ही हल्के हल्के हाथों से चूना लगा के स्क्रबर और साफ़ कर देंगे। और इसी तरह से हम इसकी ट्रे भी साफ़ कर लेंगे। अभी देखिए मैं आपको पानी में इसको धुल के मैंने हल्का गर्म पानी रख रखा है। अभी थोड़ा सा डालते रहेंगे। थोड़ा सा हाथों में भी लगता है ग्रीस ग्रीस सा लग रहा है, तो बस वो और कुछ नहीं। ये देखिए एकदम बस मैंने नल के नीचे इसको धोया और बिल्कुल एकदम चमचमाती हुई हमारी प्लेट तैयार होगी, ट्रे। आप देखिए जैसे लग रहा है कि एकदम नई है बिल्कुल। अगर आप दिन में धो रहे हैं तो इसके बाद आप इसको सन ड्राई ज़रूर कीजिएगा। मैंने तो ये रात में धोया था, तो मैंने इसे ऐसे ही रख दिया एयर ड्राई होने के लिए। और देखिए मैं अभी आपको दिखाऊँ, देखिए एकदम चमक गई हमारी चिमनी, कहीं से कुछ भी नहीं बचा। और ये ट्रे देखिए इसकी, इसमें कितना सारा ग्रीस था और ऐसा लग रहा है जैसे कोई गिलास या कोई कटोरी और बर्तन चमक रहा हो। फिर इसके बाद हम लोग चिमनी उमनी धो के हम गए मंडी, क्योंकि मंगलवार था। मंगलवार को पास में मार्केट लगता है सब्जी का, वीकली सब्जी आ जाती है तो ईजी रहता है। तो ये हस्बैंड पालक और मेथी हमारे दिखने में तो ये लग रही थी जैसे कि बहुत बिल्कुल नरम होगी, सॉफ्ट होगी, बट लाने के बाद जब घर पे बंच खोला तो ये सारी मेथी मतलब जैसे नहीं फूल लग जाते हैं फिर फल लगने लग जाते हैं, उस कंडीशन में आ गई थी। इसमें फल और यवंश का फ़ोन आया था कि मम्मा मेरे लिए आइसक्रीम ले आना। तो 10 बज गए थे, सारी दुकानें तो बंद हो गई थी। फिर वहाँ पे एक भैया ने लगा रखा था आइसक्रीम का ठेला, तो हम लेकर आ रहे हैं उसके लिए। और बस ये लेकर अब हम घर आ गए हैं और असली जद्दोजहद अब शुरू होगी है, असली एक्सरसाइज। ये देखिए ये कह रहा है कि मम्मा आप नहीं थे ना, मुझे डर लग रहा था, दीदी पढ़ रही थी और मुझसे कोई बात नहीं कर रहा था। और ये हुआ हमारा असली कार्यक्रम शुरू अब से। सब्जी लाने के बाद 1-1.5 घंटे 2 घंटे का तो मेरा पूरा टाइम शेड्यूल एकदम बंधा रहता है। अब ऐसी बस में अब सारी सब्जियां खोल खोल के पहले उनको उनकी जगह पे रखूँगी। और ये प्याज बहुत सारी आ गई थी, 5 किलो हस्बैंड सुबह रिलायंस फ्रेश से ले आए थे। फिर मंडी में भी अच्छे रेट में मिल रही थी तो मैंने 3 किलो और ले ली। तो अब प्याज हो गई, चल जाएगी काफ़ी दिन तक। बस मैं सारी सब्जियां पहले निकाल के अलग अलग टोकरी में रख के और फिर इसके बाद धोने में चलूँगी। पता नहीं कि मंडी से सब्ज़ी लाने के बाद ना सीधे मेरा मन नहीं करता उसको फ्रिज में रखने का। और बहुत कभी मजबूरी में हुआ होगा तो अदरवाइज़ चाहे 11 बज जाए चाहे 12 बज जाए, मैं उसे धो के ही रखती हूँ जो धुलने वाली है। चाहे धो के रख दूँ, सुबह में रखूँ, लेकिन धो के रखूँ, मेरा मन ही नहीं करता उसको अंदर रखने का ऐसे। तो मैं धो के रखती हूँ। उससे क्या होता है, 2 फ़ायदे होते हैं। तो सुबह सुबह जब बनानी होती है, आपने उठाई और काट दी, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं धुली तो फिर उसको चलो धो, अगर कभी कभी अगर आप भूल गए, नहीं धुला, या फिर मतलब फ्रिज भी मेरे को लगता है कि अरे बाहर से आया उसमें रख दिया ऐसे ही, तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। तो बस मैं ऐसे ही सब अभी सब छांट के अलग अलग से रखा जाएगा और उसके बाद कैटेगरी वाइज इनका धुलना सूखना चालू होगा। और ये गोभी को मैं ऐसे कभी नहीं रखती हूँ, मैं हमेशा इसके फ्लोरेट्स अलग कर लेती हूँ। इससे बहुत इजी हो जाता है, तो रखने में स्पेस भी बहुत कम लेता है और फिर इजी भी हो जाता है। जब बनाना आपको जैसा बनाना हो फटाफट उतने निकालो और बना लो। अदरवाइज़ बहुत टाइम लग जाता है काट पीट के, फिर कीड़े मकोड़े चेक करो इसके और फिर बनाओ। ऐसे फ्लोरेट्स कटे रहते हैं तो बस गर्म पानी में डाला थोड़ी देर के लिए, वो जो कीड़ों वाला शक होता है वो निकालने के लिए, और बस उसके बाद अपना बना के काम ख़त्म। तो वंशु मेरी पूरी हेल्प करता है इस काम में, साथ साथ बिल्कुल लगा रहेगा। आप देखेंगे जब से मैं आई हूँ तब से मेरे आगे पीछे घूम रहा है बिल्कुल। टोकरी ला के देना, रखवाना, अभी धुलवाएगा मेरे साथ लगवाएगा। उसे इन सब कामों में बड़ा मज़ा आता है। उसे बस मम्मी के आसपास लगे रहने को कह दो, बहुत राजी रहता है। तो बस यही सब अब चलेगा सारा प्रोग्राम 1-1.5 घंटे तक। ये देखिए मैं धो के दे रही हूँ और ये लगा रहा है। नेहा पढ़ रही है, उसके टेस्ट स्कूल में शायद हो रहे हैं कि क्या। और ये भाई साहब पूरा ये देखिए, अभी इन्हें बड़े मज़ा आता है जब ऐसी चीज़ें आती हैं। कभी जॉइंट जुड़ा हुआ केला आ जाए, ऐसे जुड़े हुए टमाटर आ जाएं और डंडी पत्ती वाले अमरूद आ जाएं, इनको बहुत मज़ा आता है। तो अब इस मेरे साथ साथ जब तक मैं जगूँगी तब तक ये जगह रहेंगे। 11 बज जाए 12 बज जाए, अगर मैं सुला दूँगी कि जाओ सो जाओ बिस्तर पे, तो 15 मिनट सो के दोबारा आ जाएगा लौट के कि आप भी चलो। आप तो चले ही नहीं, आप भी चलो मेरे साथ। तो देखो अब इसे इन सब कामों में बड़ा मज़ा आता है। अभी सारे मेरे साथ पूरी हेल्प करवाएगा मेरे साथ। सब्जियां सुखाना, लगवाना, टोकरियां रखवाना, जो कहूँगी जहाँ रखने को, इस काम में इसको बहुत मज़ा आता है।
और हमारी सब्जियां धुलने वाली तो सारी धुल गई हैं और मैंने फैला भी दी है। और ये देखिए घड़ी में बज रहे हैं 10:30 और अभी भी जंग ख़त्म नहीं हुई है। अभी आधी जंग जीती है हमने, आधी बाकी है। और ये देखिए धुलने के बाद मेरी चमचमाती हुई चिमनी, एकदम इसको देख के एकदम दिल खुश हो जाता है, एकदम दिल गार्डन गार्डन। देखिए कितनी मस्त चमक रही है। और ये ऊपर वाला जो है ना हॉब जो है बाकी का, इसको मैं तारपीन के तेल से साफ़ करती हूँ। बहुत इजी होता है। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, वो क्लिप छूट गई, वरना मुझे करना चाहिए था, ध्यान नहीं रहा मुझे। एक्चुअली काम बहुत फैल गया था। तो चिमनी को हमेशा ना जो ऊपर वाला हॉब है उसको आप उससे साफ़ कीजिए, तारपीन के तेल से, बहुत इजीली साफ़ होगा। और ये देखिए अभी तो हो गई सब्जियां वैसी, अब बाकी है हरी सब्जियों का। मैं पालक साफ़ कर रही हूँ और काट के रखूँगी, सुबह इसकी दाल बनेगी। मैं सब्जियों को फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ कैसे करती हूँ, ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं सब्जियाँ कैसे रखती हूँ फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ करके। फाइनली 11 बजे मेरा सब काम ख़त्म हुआ, फिर हम सोने गए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।